हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर एन मैथ्स अकेडमी। आज हम कवर करेंगे प्रैक्टिस सेट 55 ऑफ क्लास 7 स्टैंडर्ड। सो प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले मुझे आपको एक अपडेट देना है कि इस चैनल पे अभी तक सिर्फ 7th मैथ के लेक्चर मिलते थे। अभी से 8th स्टैंडर्ड मैथ के लेक्चर भी यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। कुछ ही दिनों में 8th स्टैंडर्ड मैथ के लेक्चर भी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। ओके, सो इतना ही आपको अपडेट देना था। नाउ चलिए प्रैक्टिस सेट 55 सॉल्व करते हैं। Student, question number first one, practice set 55 का question number first one. The height of 30 children in a class is given in centimeters. Draw up a frequency table of this data. So student, यहाँ पे हमें डेटा दिए गए हैं और ये डेटा क्या है, 30 चिल्ड्रन के हाइट है। ऑलराइट, एंड ये डेटा किस में है, सेंटीमीटर में है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा हमें ड्रॉ करने हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। ऑलराइट, सो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं एंड हम ड्रॉ करते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। सो स्टूडेंट, हमें ड्रॉ करना है फ्रीक्वेंसी टेबल। सो हमें फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हाइट चाहिए। ओके, जो कि हमें टेबल में दिया गया है। ऑलराइट, देन हम जो हाइट हमें दिया गया है उसका हम टेलीमार्क करेंगे। ऑलराइट, देन हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे उसका कि कितना फ्रीक्वेंसी है। ओके, टेलीमार्क। सो स्टूडेंट, यहाँ पे आप कंफ्यूज होते होंगे कि टेलीमार्क होता क्या है। ऑलराइट, सो इसे हम समझ लेते हैं टेलीमार्क क्या होता है। सो स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल डेटा में आपको दिया गया है 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड इसका हमें टेलीमार्क हमें फाइंड आउट करने हैं, इसका हमें टेलीमार्क करना है। ओके, ऑलराइट, तो इसे हम कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेलीमार्क एक वर्टिकल लाइन होता है। सो यहाँ पे 2 है, सो यहाँ पे 2 वर्टिकल लाइन होगा। 3 है, सो 3 वर्टिकल लाइन होगा। 4 है, सो 4 वर्टिकल लाइन होगा, 4 वर्टिकल लाइन होगा। 5 है, सो 1, 2, 3, 4। आगे हम वर्टिकल लाइन नहीं डालेंगे। 5th कैसे होते हैं, यहाँ पे 5वां लाइन ऐसा रहेगा। ऑलराइट, नाउ 6, इसका हम टेलीमार्क कैसे करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 1। ऑलराइट, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस तरीके से टेलीमार्क होते हैं। सो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वन। सो फर्स्ट वन में ये डेटा दिया गया है। ऑलराइट, एंड इसके हेल्प से हम ड्रॉ करेंगे फ्रीक्वेंसी टेबल। ऑलराइट, सो स्टूडेंट, टेबल को सॉल्व करने के लिए हमें ये डेटा का हेल्प चाहिए। सो हम पहले क्या करेंगे कि इस डेटा में हम देखेंगे कि सबसे लोवेस्ट हाइट इन सेंटीमीटर कौन सा है एंड सबसे हाईएस्ट हाइट इन सेंटीमीटर कौन सा है। ओके, सो अगर आप देखेंगे सो 131 सबसे लोवेस्ट है। ऑलराइट, एंड 140 सबसे हाईएस्ट है। 131 से छोटा कोई नहीं है एंड 140 से बड़ा कोई नहीं है। ओके, इस टेबल में सो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 131। नाउ आप कंफ्यूज होते होंगे कि 131 मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, बिकॉज सबसे लोवेस्ट हाइट इन सेंटीमीटर क्या है, 131। सो 131 से स्टार्ट करेंगे। सो 131 अभी हम देखेंगे कि इस डेटा में 131 कितने बार आया है। सो 131 यहाँ पे 1 टाइम, देन सेकेंड टाइम यहाँ पे आया है, देन यहाँ पे थर्ड टाइम है। मीन्स 131 कितने बार है, 3 टाइम है। सो इसका हम टेलीमार्क कैसे करेंगे, इसको हम वर्टिकल लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं टेलीमार्क। ओके, सो 3 टाइम है, मीन्स यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे कैसे हम ड्रॉ करेंगे, टेलीमार्क कैसे करेंगे, 1, 2, 3। ओके, 1, 2, 3। सो फ्रीक्वेंसी इसका कितना हो गया, 3। ओके, ऑलराइट, 1। सो यहाँ पे हम 131 हमें इसका फ्रीक्वेंसी मिल गया है। सो इसको हम कट करेंगे। नाउ सेकेंड वन क्या है, 132। ओके, सो 132 लिखेंगे। नेक्स्ट वन इज 132। सो 132 देखते हैं कितने बार है इस टेबल में। सो यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे सेकेंड टाइम, यहाँ पे भी है थर्ड टाइम, मीन्स 132 भी 3 टाइम है। सो इसको हम कैसे टेलीमार्क करेंगे, इसका 1, 2, 3। ऑलराइट, एंड इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 132 का 3 है। ऑलराइट, नाउ अभी हम 133 का टेलीमार्क एंड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। 133, सो 132 हो गया है। ओके, सो इसे हम कैंसिल कर देंगे। 132 और कहाँ था, यहाँ पे था। ऑलराइट, नाउ 133 यहाँ पे है 1, 2, 3, 4, 5। मीन्स कितने टाइम है, 5 टाइम है। ओके, 133 यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 है। ऑलराइट, सो इसका हम कैसे ड्रॉ करेंगे, टेलीमार्क 1, 2, 3, 4, 5। ऑलराइट, एंड इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 5 है। ऑलराइट,
नाउ 134, ओके 134 देखेंगे। सो 134 यहाँ पे है 1 2 3 मीन्स 134 कितने टाइम है 1 2 3 टाइम है। ऑलराइट, सो टेलीमार्क इसका कैसे हम ड्रॉ करेंगे 1 2 3 एंड फ्रीक्वेंसी कितना है 134 का 3 है। ऑलराइट, नाउ हम 135 का फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। सो 135 यहाँ पे है। सो कितने बार है 1 2 3। सो 135 भी कितने टाइम है 3 टाइम है। ओके, सो यहाँ पे हम टेलीमार्क कैसे लिखेंगे 1 2 3। फ्रीक्वेंसी कितना है 135 का 3 है। ऑलराइट, नाउ हम 136 का देखेंगे। 136 टेबल में देखेंगे। सो पहले हम 135 को कट कर देते हैं सो दैट हमें आगे के नंबर इजीली हमें दिखे। 136 देखेंगे कहाँ पे है टेबल में। सो यहाँ पे है टेबल में 136। ओके, यहाँ पे है, देन यहाँ पे है मीन्स 2 टाइम, देन मीन्स यहाँ पे 136 कितने बार है 2 बार है। ओके, सो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, कैसे ड्रॉ करेंगे 1 2। फ्रीक्वेंसी कितना है 136 का 2। ऑलराइट, नाउ हम 137 का निकालेंगे। स्टूडेंट पहले टेबल में आपको देखना है कि कहाँ से कहाँ तक का नंबर है। सो यहाँ पे 131 से 140 तक का नंबर दिया गया है। सो हम लोग ओनली 131 से 140 तक का ही हम फ्रीक्वेंसी और टेलीमार्क हम फाइंड आउट करेंगे। ऑलराइट, नाउ अभी हम 137 का फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। सो टेबल में देखेंगे, पहले हम 136 को कैंसिल कर देंगे सो दैट हमें आगे का नंबर इजीली मिल सके। 137 कहाँ पे है 137 यहाँ पे है, देन सेकेंड टाइम यहाँ पे है। ऑलराइट, देन 137 नहीं है, मीन्स 137 कितने टाइम है 2 टाइम है। ऑलराइट, सो इसका हम टेलीमार्क लिखेंगे 1 2। फ्रीक्वेंसी कितने टाइम है 2 टाइम। ओके, नाउ 138 अगर हम देखेंगे टेबल में। सो यहाँ पे 138। ओके, एंड देन 138 ओनली 1 टाइम है। ओके, सो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे 1 वर्टिकल लाइन रहेगा ओनली। ओके, एंड फ्रीक्वेंसी कितना है 138 का 1 है। ऑलराइट, नाउ अभी हम 139 का देखेंगे। फ्रीक्वेंसी कितना है टेबल में 139 यहाँ पे है। सो एक बार यहाँ पे है, देन यहाँ पे है एंड यहाँ पे मीन्स 3 बार टेबल में 139 है। ऑलराइट, सो 139 3 टाइम है। सो टेलीमार्क कैसे बनेगा 1 2 3 एंड फ्रीक्वेंसी कितना है 139 का 3 है। ऑलराइट, नाउ हम सबसे हाईएस्ट जो हाइट है इन सेंटीमीटर डेटा में उसका हम फाइंड आउट करेंगे फ्रीक्वेंसी। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम देख लेंगे। नाउ हम 140 देखेंगे टेबल में कितने बार है। सो 1 2 3 4 5। ओके, मीन्स 140 कितने बार है 5 टाइम। ओके, सो टेलीमार्क कैसे बनेगा 1 2 3 4 5 एंड फ्रीक्वेंसी कितना है 5। ओके, देन स्टूडेंट यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है फ्रीक्वेंसी टेबल। ओके, यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया फ्रीक्वेंसी टेबल। नाउ अभी हमें क्या करने हैं, सो यहाँ पे जो हमें फ्रीक्वेंसी आया इसका हमें टोटल करना है फिर। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी, जिसको हम डिनोट करते हैं n से। ओके, सो इसको हम ऐड करेंगे। सो 3 + 3 6, 6 + 5 11, 11 + 3 14, 14 + 3 17, 17 + 2 19, 19 + 2 21, 21 + 1 22, 22 + 3 25, 25 + 5 30। ओके, मीन्स टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है 30 है। ऑलराइट, स्टूडेंट अगर आपको चेक करना है कि जो आपने फ्रीक्वेंसी टेबल आपने बनाए हैं, जो आपने सम सॉल्व किए हैं वो करेक्ट है कि नहीं। सो जो सम को सॉल्व करने के बाद टोटल फ्रीक्वेंसी आएगा। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है 30 आया। सो उस टोटल फ्रीक्वेंसी को हम मैच करेंगे जो यहाँ पे दिया गया है। मीन्स ये डेटा कितने का दिया गया था 30 चिल्ड्रन का दिया गया था। ओके, सो दोनों मैच हो रहे हैं, मीन्स हमारा सम जो हमने सॉल्व किया है वो सही है। ओके, नाउ हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड वन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड वन क्या है,
In a certain colony, there are 50 families. The number of people in every family is given below. Draw of the frequency table. So student, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक सर्टेन फैमिली है जहाँ पे 50 फैमिली रहते हैं. ओके, जहाँ पे 50 फैमिली है एंड उस 50 फैमिली में कितने नंबर ऑफ पीपल रहते हैं इसका डेटा हमें नीचे दिया गया है. मीन्स यहाँ पे 50 फैमिली का डेटा दिया गया है, जहाँ पे अगर आप देखेंगे सो पहली फैमिली में कितने पीपल रहते हैं, 5 पीपल रहते हैं. दूसरी फैमिली में 4 पीपल रहते हैं. तीसरी फैमिली में 5 पीपल रहते हैं, सो ऑन. ऑलराइट, सो इसका हमें फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करना है. ऑलराइट, एंड हम फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन डेटा. ऑलराइट, सो चलिए इसका फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करते हैं. नाउ स्टूडेंट सेकंड वन, सो यहाँ पे हम पहले एनालाइज करेंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है एंड सबसे बड़ा नंबर कौन सा है. सो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, यहाँ पे 1 है एंड सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 5 है. ऑलराइट, सो हम नंबर ऑफ फैमिली में यहाँ पे हम इस तरीके से लिख लेंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1 है एंड सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 5 है. ऑलराइट, एंड 1 के अलावा हमें 2 है टेबल में, 3 है, 4 है. सो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे. ऑलराइट, नाउ अभी हमें क्या करने हैं कि पहले हम एक एक नंबर को लेंगे एंड उसका हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे. ओके, उसके लिए पहले हमें टेबल में देखना होगा कि वो कितने टाइम है. ऑलराइट, सो पहले हम 1 को लेंगे. 1 टेबल में कितने टाइम है, सो यहाँ पे हम देखेंगे 1 यहाँ पे है. ऑलराइट, मीन्स 1 टाइम है. देन ओके, मीन्स 1 ओनली 1 टाइम है टेबल में. ऑलराइट, सो इसको हम कैसे लिखते हैं, 1. ओके, 1 टाइम है, सो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे. मीन्स 1 वर्टिकल लाइन ओनली रहेगा टेलीमार्क में एंड फ्रीक्वेंसी कितना है, 1 है, 1 का. ऑलराइट, नाउ 2 का देखेंगे हम कि 2 कितने टाइम है टेबल में. यहाँ पे अगर आप देखेंगे सो 2 यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. मीन्स कितने टाइम है 2 टेबल में, 13 टाइम है. ओके, सो हम टेलीमार्क इसका कैसे ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ओके, सो फ्रीक्वेंसी कितना है 2 का, 13 है. नाउ हम 3 का देखेंगे कि 3 कितने टाइम है टेबल में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. कितने टाइम है, 16 टाइम है 3 टेबल में. ऑलराइट, सो इसका हम टेलीमार्क कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. ओके, कितना है, 16 है. ऑलराइट, नाउ हम 4 को देखेंगे टेबल में कितने टाइम है, 4 यहाँ पे है. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ओके, मीन्स कितने टाइम है 4 टेबल में, 13 टाइम है. सो इसका हम टेलीमार्क कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. सो कितना आ गया, फ्रीक्वेंसी कितना है, 13 है. नाउ हम 5 का देखेंगे. 5 कितने टाइम है टेबल में, सो 5 यहाँ पे है. सो 1 2 3 4 5 6 7. मीन्स 5 टेबल में कितने टाइम है, 7 टाइम है. ऑलराइट, सो इसका हम टेलीमार्क करेंगे यहाँ पे पहले 1 2 3 4 5 6 7. ऑलराइट, फ्रीक्वेंसी कितना है, 7 है. ओके, नाउ यहाँ पे अगर आप देखेंगे सो टेबल में जितने नंबर दिए थे सब नंबर कैंसिल हो चुके हैं. ओके, मीन्स सारे के सारे नंबर को हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है. ऑलराइट, नाउ अभी हमें क्या करना है, अभी हमें टोटल फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करना है. ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी जो कि इसका सम होता है. ओके, एन से कैपिटल एन से डिनोट करते हैं. सो इसका ऐड करने पे कितना आएगा, 1 + 13 कितना होता है, 14. 14 + 16 30. 30 + 13 कितना हो जाएगा, 43. 43 + 7 कितना हो जाएगा, 50. ओके,
मीन्स टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 है। ओके, नाउ स्टूडेंट, अगर हमें सेकेंड सम को हमें रीचेक करना है कि हमारा जो टोटल फ्रीक्वेंसी आया है वो करेक्ट है कि नहीं। ओके, सो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं, और जो हमने ड्रॉ किया टेबल वो करेक्ट है कि नहीं। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है क्वेश्चन नंबर सेकंड का, 50 आया है। ओके, टोटल फ्रीक्वेंसी 50 है एंड हमें कितने फैमिली का डेटा दिया गया था क्वेश्चन नंबर 2 में, 50, मीन्स दोनों मैच हो रहे हैं। ओके, मतलब हमारा आंसर सही है। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड वन, Question number third one, a dice was cast 40 times and each score noted is given below. Draw up a frequency table for this data. So student, question में क्या दिया गया है कि a dice was cast 40 times. Dice क्या होता है, डाइस जो लूडो के साथ खेलते हैं हम। ओके, सो सेम डाइस को 40 टाइम जब भी कास्ट किए, ओके, सो जो स्कोर है वो हमें डेटा में दिए गए हैं। ओके, जो ये डेटा दिया गया है वही स्कोर है जो हमने 40 टाइम कास्ट किए। ऑलराइट, फर्स्ट टाइम थ्रो किया 3 आया, सेकेंड टाइम थ्रो किया 2 आया, थर्ड टाइम थ्रो किया 5 आया, एंड सो ऑन। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ड्रॉ अप अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर दिस डेटा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड वन, जहाँ पे एक डाइस को थ्रो किए थे 40 टाइम, ऑलराइट, एंड उसका हमें डेटा दिया गया है कि हर एक टाइम जब भी डाइस को थ्रो किए सो कितना नंबर आया। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमें देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सो इस टेबल में अगर आप देखेंगे 1, ऑलराइट, 1 क्या है, सबसे छोटा नंबर है, एंड सबसे बड़ा नंबर अगर आप देखेंगे सो 6 है। ओके, 6 से बड़ा नंबर इस टेबल में नहीं है, मीन्स सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 6 है, एंड सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1 है। ओके, इतना हमने फाइंड आउट कर दिया। ऑलराइट, नाउ अभी हमें देखना है कि यहाँ पे कौन कौन से नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ऑलराइट, सो इसे हम कैसे लिखेंगे, 1 क्या है, सबसे छोटा है। 1 के बाद क्या 2 है टेबल में, यस 2 भी है, 3 है टेबल में, यस 3 भी है, 4 है, 4 भी है, 5 भी है, एंड सबसे हाईएस्ट नंबर तो है ही, क्या है, 6। ऑलराइट, अभी हम फाइंड आउट करेंगे कि 1 कितने टाइम है टेबल में। ओके, सो 1 कितने टाइम है टेबल में, देखेंगे हम टेबल में। सो यहाँ पे है 1 1 2। ओके, मीन्स टेबल में 1 ओनली 2 टाइम है। ओके, सो यहाँ पे हम 2 वर्टिकल लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, एंड फ्रीक्वेंसी कितना है, 2 है। ओके, नाउ 2 को देखेंगे, 2 कितने टाइम है टेबल में, यहाँ पे 2 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने टाइम है, 8 टाइम है। ओके, सो यहाँ पे हम टेली मार्क कैसे ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड फ्रीक्वेंसी कितना है, 8 है। ऑलराइट, नाउ 3 देखेंगे कितने टाइम है टेबल में, 3 यहाँ पे है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने टाइम है 3 टेबल में, 13 टाइम। सो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फ्रीक्वेंसी कितना है, 13। ओके, ना फोर्थ वन देखेंगे, 4 कितने टाइम है टेबल में, यहाँ पे है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने टाइम है, 8 टाइम है। सो कैसे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, फ्रीक्वेंसी कितना है 4 का टेबल में, 8। ओके, नाउ 5 का देखेंगे, 5 यहाँ पे 1 2 3 4 5 कितने टाइम है, 5 टाइम ही है टेबल में। ओके, सो यहाँ पे हम कैसे ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5, फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 की, 5। नाउ 6 का देखेंगे, विच इज द हाईएस्ट नंबर इन दिस टेबल। 6 यहाँ पे है 1 2 3 4। ओके, 6 कितने टाइम है, 4 टाइम है। सो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4, 6 का फ्रीक्वेंसी कितना है, 4। ऑलराइट, नाउ इसे हम क्या करेंगे, इसका हम
अभी हम टोटल फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल फ्रिक्वेंसी, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, इक्वल्स टू। नाउ स्टूडेंट, इसे हम ऐड करेंगे, जो फ्रिक्वेंसी है जब इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ओके, 40 आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पे ओरली एक बार ऐड करके दिखा देती हूँ। सो 2 + 8 कितना होता है 10, 10 + 13 कितना हो जाएगा 23, 23 + 8 31, 31 + 5 कितना हो जाएगा 36, 36 + 4 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ओके, सो टोटल फ्रिक्वेंसी कितना है 40 है। नाउ अभी हमें चेक करना है कि हमारा जो ये फ्रीक्वेंसी हमने निकाला है, टोटल फ्रीक्वेंसी जो हमने डायग्राम, जो हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया है, क्या ये करेक्ट है कि नहीं। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया था डाइस वाज कास्ट 40 टाइम। ओके, 40 टाइम कास्ट हुआ था एंड हर एक टाइम कितना नंबर आया था उसका हमें यहाँ पे डेटा दिया गया था। ओके, मीन्स ये टोटल नंबर कितना है जो डेटा में दिया गया था 40 है। सो क्या 40 मैच कर रहा है हमारे टोटल फ्रीक्वेंसी से? यस, दोनों मैच हो रहे हैं, मतलब हमारा सम करेक्ट है। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 4th वन। Now student, question number 4th one, the number of chapatis that 30 children in a hostel need at every meal is given below. Make a frequency table for this scores. ओके, सो स्टूडेंट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हॉस्टल में 30 चिल्ड्रन है एंड उनको एवरी मील में कितने चपाती चाहिए होते हैं उसका हमें डेटा दिया गया है। ओके, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो पहले चाइल्ड को कितना चपाती चाहिए होता है एवरी मील में 3 चपाती, दूसरे चाइल्ड को 2 चपाती, तीसरे चाइल्ड को 2 चपाती एंड सो ऑन। ओके, सो इस तरीके का हमें डेटा दिया गया है एंड सेम हमें यहाँ पे क्या ड्रॉ करने हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। ओके, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd एंड 3rd में किया है। ओके, सो चलिए सॉल्व करते हैं। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4th वन। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि डेटा में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ओके, सो सबसे छोटा नंबर अगर आप देखेंगे डेटा में, सो 2 है एंड सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 5 है। ओके, यहाँ पे हम लिख लेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है 2 है। ओके, एंड सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 5 है। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 के बाद 3 है, तो 2 के बाद हम 3 लिखेंगे। 2 से बड़ा क्या है 3 है, 3 से बड़ा क्या है 4 है। ओके, एंड 4 से बड़ा क्या है 5, जो कि सबसे बड़ा है डेटा में। ऑलराइट, नाउ अभी हम देखेंगे कि 2 टेबल में कितने टाइम है। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम 2 को टेबल में देखेंगे। सो यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 2 टेबल में कितने टाइम है 9 टाइम। सो इसे हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे टेलीग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है 2 की 9 है। ऑलराइट, नाउ 3 का देखेंगे। सो 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 कितने टाइम है 10 टाइम। सो इसे हम टेली मार्क इसका कैसे ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, फ्रीक्वेंसी कितना है 3 का 10 है। ऑलराइट, नाउ सेम हम 4 का यहाँ पे हम देखेंगे कितने टाइम है 4, यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने टाइम है 8 टाइम है। ओके, सो यहाँ पे हम कैसे ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। फ्रीक्वेंसी कितनी है 8 है 4 की। नाउ हम 5th का करेंगे। 5 यहाँ पे है 1 2 3 3 टाइम है। ओके, सो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे, 1 2 3। फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 की 3 है। ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट अगर आप देखेंगे सो टेबल में जितने नंबर दिए गए थे सारे हमारे कैंसिल हो गए हैं। ओके, मीन्स अभी तक हमने सम को करेक्ट किया है। ऑलराइट, अभी हम क्या यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। इसको हमें ऐड करना है। सो 9 + 10 कितना होता है 19, 19 + 8 कितना हो जाएगा 27, 27 + 3 30। ओके, सो टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है 30 है। ऑलराइट, इसे आप रफ में जब ऐड करेंगे सो फ्रीक्वेंसी कितना आएगा, टोटल फ्रीक्वेंसी कितना आएगा 30 आ जाएगा। ऑलराइट, नाउ अभी हमें चेक करने हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं। तो क्वेश्चन में हमें कितने चिल्ड्रन का डेटा दिया गया था, 30 चिल्ड्रन का डेटा दिया गया है। ओके, एंड हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है 30 है। दोनों मैच हो रहा है, यस मैच हो रहा है, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। ओके, और एक वे और है जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं। ओके, जो आपको डेटा दिया हुआ है उससे आप काउंट कर सकते हैं। ओके, जब ये डेटा को काउंट करेंगे सो 30 आएगा। ओके, एंड टोटल फ्रीक्वेंसी भी कितना है 30 है। ऑलराइट, सो इस वे से भी आप
चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट 55 के सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने अच्छी तरीके से समझा। स्टिल कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।